अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर्सिदन फूड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नई और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही चटखारेदार बनकर तैयार होगी। शायद ही ये रेसिपी आपने पहले कभी देखी हो। जब ये रेसिपी बनकर तैयार होगी तो इसका जो रिज़ल्ट है वो देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे कि इतने कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो जो लोग खट्टा खाने के शौकीन हैं, जिनको केरियाँ पसंद हैं, तो इनको तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 केरियाँ ली हैं। फिर हम इनका जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। इनका छिलका रिमूव करने के बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। तो जो इसकी कटिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। शुरू में जो केरियाँ आती हैं, इनकी जो गुठलियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ईज़िली कट जाती हैं। तो इस तरह हम इनको बीच में से कट कर लेंगे और जो इनके बीच में गुठली है वो हम निकाल देंगे और फिर हम इनकी एक साइज़ में कटिंग कर देंगे। इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फोर्सिदन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो अब तमाम केरियों को एक ही साइज़ में कटिंग करने के बाद अब हम एक बाउल में इनको डालेंगे। साथ ही एक प्याली बेसन हम इसमें शामिल करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। फिर इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि फिर केरियाँ जो हैं वो नमी छोड़ती हैं। फिर 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद जब केरियाँ नमी छोड़ देंगे, अपना पानी छोड़ देंगे, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे। एकदम से हम इसमें पानी इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि जो बैटर है वो अगर पतला हो जाएगा तो फिर केरियों पे जो है वो चढ़ता नहीं है, अलग अलग सा रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो बैटर है वो थोड़ा सा मैंने गाढ़ा रखा है। इस तरह केरियों की जो कोटिंग है वो उतरेगी नहीं, बहुत ही परफेक्ट सी आएगी इनके ऊपर कोटिंग। फिर हम इनको एक एक करके फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा फासला देंगे। इस तरह जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं और इनकी जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत सी आएगी। फिर 1 मिनट बाद जो स्नैक्स हैं हम इनको साइड कर देंगे और जो बाकी के स्नैक्स हैं वो भी फ्राई होने के लिए रख देंगे। मीडियम आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये जो स्नैक्स हैं आप इनको शाम की चाय पर बना सकती हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। फिर जब इन पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। मीडियम आंच पर हम इनको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये जो स्नैक्स हैं इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही चटपटा सा, खट्टा सा, चटखारेदार सा बनकर तैयार होगा। आप इनको क्या नाम देना चाहेंगी, केरी के पकोड़े या फिर केरी के फ्राइज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं केरी के जो स्नैक्स हैं इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल देंगे और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही शानदार है। आप इनको केचप के साथ या फिर पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। तो मैंने इनको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी इनके ऊपर छिड़क दिया है। तो लीजिए, हमारे चटपटे चटखारेदार स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको जब भी खट्टा या फिर चटपटे की क्रेविंग हो तो इन स्नैक्स को ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है पाकिस्तान की हर लड़के की ये रेसिपी बहुत फेवरेट होने वाली है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही नई आसान और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त।